जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है कि मैं बैंकिंग के क्वांट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आज का टॉपिक जो है कंपाउंड इंट्रेंस का टॉपिक है, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरह है। ये मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को हम देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है। ए इन्वेस्ट जो ए इन्वेस्ट करता है 100 रुपीज लेस देन किससे, दैट बी से। ए इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 60% रेट के पर एनम 2 ईयर्स के लिए। बी जो है इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 25% इन्वेस्ट पर एनम के रेट से 3 ईयर्स के लिए। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑब्जर्व किया गया बाई ए और बी पर कितना, 33,225 रुपए, 3325 रुपए। ठीक है, ए और बी पर जो इंटरेस्ट मिला है वो 3325 रुपए का इंटरेस्ट बना हुआ है। देन फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्जर्व बाई बी। बी को इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, देखिए बेसिक में अगर आप बनाओगे तो यहां पर आप मान लीजिए ये है ए और ये है बी। अगर ए ने जो किया है बी से कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो 100 रुपए कम किया है। अगर ये मान लीजिए ₹100 इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये यक्स प्लस कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, यक्स प्लस 100 इन्वेस्टमेंट करेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ये 60% के रेट से 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। अर्थात यक्स पर जो बनेगा सिंपल इंटरेस्ट का रेट जो बनेगा तो 60% बनेगा। इसका मतलब 60% के रेट से ये आपको 2 साल के लिए बनेगा तो 120% हो जाएगा। कितना परसेंट मिलेगा, 120%। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया किसका, ए का। प्लस अब इस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अगर 25% के रेट से देखा जाए तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर होता है प्रिंसिपल और ये आपका ब्रैकेट में ये 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस आर अपान में 100 पावर पे n-1 का फार्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल जो दिया है यक्स प्लस ये 100 दिया हुआ है। इस पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कितना, आर का वैल्यू आपको 25 दिया है और अपान में 100 और पावर पे कितने ईयर्स के लिए आपको बोला है, 3 ईयर्स के लिए। और माइनस में क्या करेंगे, 1। ये आपका कंपाउंड। टोटल आपके पास जो इंटरेस्ट बना है वो 3325 रुपया। अब इसको आपको सॉल्व करने में काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है कितना इंटरेस्ट प्राप्त करेगा। तो आप ऑप्शन पे देखिए, ए जो भी अमाउंट लगाएगा तो ये 60% और मल्टीप्लाई टू, अर्थात 120% के रेट से ही तो निकलेगा। अर्थात 12 के मल्टीपल में ऑप्शन ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है। तो 12 के मल्टीपल में ऑप्शन फर्स्ट ही हो रहा है क्या, और कोई ऑप्शन है 12 के मल्टीपल में, या आप कह लीजिए 6 के मल्टीपल में। तो 6 के मल्टीपल में यही आंसर मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी, ये भी ऑप्शन हो रहा है लेकिन ये 12 से नहीं कैंसिल होगा। क्लियर हो, चलो। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट होगा। बाकी आपके सामने ये प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हैं। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हमको सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। ए इन्वेस्टमेंट ₹100 सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 25% इन्वेस्टमेंट पर एनम वाई ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए, वाई ईयर्स के लिए। और बी जो है, बी इन्वेस्टमेंट करता है ₹1400 कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 50% इन्वेस्ट द पर एनम के रेट से 3 साल के लिए। इससे इंटरेस्ट जो बनता है 500, देखिए 555 y-5 बनता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया। इफ द इंटरेस्ट ऑब्जर्व, ए को जो मिला है कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, और जबकि उस पर ए को 3750 रुपए का इंटरेस्ट बना हुआ है। क्या क्लियर हो, इस क्वेश्चन को आप बनाओगे कैसे, यहाँ आप समझिए। सबसे पहले ध्यान से समझिए, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट किसका दिया है, ये बी का 50%। बी ने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, वो कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है बी ने, तो बी जो है 1400 रुपए निवेश किया है। अगर बी जो है 1400 रुपए निवेश करेगा यहाँ पर,
तो 1400 रुपये निवेश किया, कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर रेट निकालोगे तो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया, ये 50% के रेट से। ठीक है, तो 50% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बोलोगे कि यहाँ पर आपके पास 1 प्लस क्या होगा, 50/100। ये पावर पे कितना हो जाएगा, पावर पे आपको 3 हो जाएगा, और -1, ये इक्वल किसके होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो मिल रहा है वो 500 कितना मिल रहा है, 550 रुपए। तो देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 555 रुपए वाई और -5 मिल रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 1400 रुपए है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे 1/2 अर्थात 3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, ब्रैकेट में देखिए, इसको आप कट करोगे 2 बार में, अर्थात ये 3 होगा, तो ये 27 में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 होगा, और -1 हो जाएगा। इक्वल में आपके पास 555 रुपए वाई -5 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1400 हो जाएगा, यहाँ पर 1400, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे 8, इसका मतलब ये 19 आ जाएगा, 19/8, और प्लस में कितना आ जाएगा 5, इक्वल में ये 555 वाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर सॉल्व कर रहे हो, ये इस नंबर को कितनी बार में कट कर रहा है, 8 से इसको कट करोगे, तो 8 से जब इसको कट करोगे तो कितनी बार में, 8 एक बार में कट होगा, बचेगा कितना 6, तो 8×7 = 56 होगा, और बचेगा कितना 4, 8×5 = 40। अब 195 का मल्टीप्लाई 19 में करो, तो ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन आपको आना भी चाहिए। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे 19 का, तो देखिए 19 का मल्टीप्लाई, आप पहले 9 का मल्टीप्लाई कर दो, एक एक डिजिट छोड़ दो। देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3325 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि 3325 रुपए। देखिए ये 3325 हो जाएगा, प्लस में करोगे कितना, इधर आएगा, देखिए ये 5, 5 प्लस कर दिया, और 555 वाई हो गया। इसको ऐड करोगे तो ये 3330 हो जाएगा। यहाँ पर 3330, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे किससे, 555 से, तो y का वैल्यू आपको कितना आएगा, ये 5×6 = 30 होगा, 5×6 = 30, 33 होगा 6, तो ये 6 बार में कट जाए। तो y का वैल्यू आपको क्लियर हो गया। चलो आप बताओ, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, यक्स, यक्स को, ये y का वैल्यू हमको क्या दे रहा है, यहाँ पर 6 दे रहा है, तो ये 6 रखोगे, और मल्टीप्लाई कितना करोगे, 25, और अपान में 100, इक्वल में आपको कितना मिल रहा है, 3750 रुपए का इंटरेस्ट बना। तो यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से देखिए 25×150 होगा, एक जीरो कट जाएगा, इसका मतलब ये 3750 में 10 से मल्टीप्लाई करके और 15 से डिवाइड करो, तो 15×2 = 30 हो जाएगा, 15×5 = 75। तो यक्स का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, तो यक्स का वैल्यू आपको, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हुआ। क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द 7,000 एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम 5 ईयर्स के लिए 1250 रुपए, मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द 400 पे रेट 25% पर एनम एन ईयर्स के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर हो। चलो यहाँ पर देखिएगा, आपको अगर कह रहा है कि ये 7,000 रुपया है, इस पर आपको 10% लेना है, कितने ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए, अपान में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना ज्यादा मिलता है, तो ये 4,000 रुपए पर, किस पर, 4,000 रुपए पर। सिंपल इंटरेस्ट एन का वैल्यू निकालना है, तो ये ब्रैकेट में रखोगे इसको, तो यहाँ पर 1, और प्लस आर का वैल्यू आपको 25, अपान में 100, और देखिए पावर पे क्या मिलेगा, एन, एन वैल्यू निकालना है, -1, इक्वल में आपके पास कितना हो रहा है, 1250 रुपए। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ दो जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आपके पास 7×5 = 3500, कितना मिल जाएगा, ये 3500 रुपया हो जाएगा। 3500, इस वैल्यू को अगर इधर लाओगे तो यहाँ से 1250 माइनस करोगे, और ये वैल्यू इधर जाएगा, तो आपके पास ये 4,000 आएगा। मल्टीप्लाई 2500 का 100 हो जाएगा क्या, आप बोलोगे 2500 का 100, तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 5, अपान में आपको कितना मिल जाएगा, देखिए ये 5/4, ये ब्रेकेट लगेगा, और ये इस यन पावर रहेगा, और यहाँ पे आपको -1 होगा। क्लियर हो यहाँ तक। चलो अब देखिए, इसको यहाँ से क्या करोगे, इसको इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद वैल्यू हमको कितना मिलता है यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि माइनस करने पर यहाँ पर वैल्यू हमको मिल रहा है, जो यहाँ पर इसमें माइनस करोगे तो आपके पास 0 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये आपको मिलेगा कितना,
आप बोलोगे 2250 रुपए। क्लियर हो गया। 2250 को डिवाइड कर दो किससे, 4000 से, और प्लस लाके यहाँ पर क्या कर दो, 1 प्लस कर दो। ये इक्वल हो जाएगा 5/4 के पावर n पर इक्वल हो जाएगा। अब यही वैल्यू सॉल्व करोगे, एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 400 यहाँ हो जाएगा, 400 में 225, 625 हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये 625 है, और यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे कि ये आपका 400 हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो नंबर बन रहा है, इसको आप सॉल्व करने पर ये जो नंबर आएगा आपके पास कितना आएगा, ये बोलोगे कि 25 का स्क्वायर है। क्लियर है। यहाँ पर आप बताओगे ये आपका 5 के पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, ये ईयर। अब इसको और भी कट कर सकते हो, इसको 5 से कट कर, 25 से कट करो 25 टाइम में, 25 से कट करोगे 16 बार में। अर्थात यहाँ पर n का वैल्यू, इसका स्क्वायर, n का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को, n का पावर। तो हम देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर n का वैल्यू अगर रखेंगे तो हमको ये वैल्यू 4 चौके 16, ये कट जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, अर्थात जो इंटरेस्ट बनेगा ये 1200। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन रखकर भी आप कर सकते थे, टाइम 2 साल के लिए ये इंटरेस्ट माइनस करना है तो भी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल इन्वेस्टमेंट 12,500 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से स्कीम एट द रेट परसेंट, आपको 20% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो 2 साल का आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। यदि वह चक्रवृद्धि ब्याज पर, सॉरी, ही इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो रिसीव करता है कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में, वो सिंपल इंटरेस्ट के स्कीम पर वो लगा देता है सेम रेट से 3 साल के लिए। देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बाय राहुल को कितना अर्न होगा। क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास कई सारे मेथड हैं। तो देखिए ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपके पास 12,500 रुपया है, और इसका आप कितना निकालोगे, 20%। 20% का मतलब होता है 1 बाई कितना, 1 बाई आप बोलोगे 5 होगा, 5 से इसको कट करोगे 25 बार में, ये 2500 आंसर होगा। 25 में हम 2 साल, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 25 × 50, ये 5000 हो जाएगा। क्लियर हो। तो इस पर आपको 2500 रुपए पर फिर आपको 1/5 निकालना है। 20% का मतलब 1/5, इसको आपको कितना मिलेगा, 50 रुपए। तो यहाँ पर सॉरी, इस पर आपको कितना मिल जाएगा, 2505, तो इसको कट करोगे तो ये 500 आ जाएगा। तो 500 रुपए यहाँ और प्लस कर दो, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कितना, 5500 रुपया हो गया। अब ये 5500 रुपए पर हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 5500 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट, ये 5500 रुपया है, इस पर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट, इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 5500, इस पर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितने साल का, 3 साल का। रेट क्या है, सेम रेट है। तो इसका 60% आपको निकालना है क्या, देखिए इसका 20 × 60%, तो इस पर आप 60% निकाल दीजिए। तो 60%, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो आएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, जीरो होगा, 6 पंजे 30, और 30 और कितना हो जाएगा, तो 30 33। क्लियर है। देखो यहाँ पर 6 पंजे 30 होगा, और 6 पंजे 30, ठीक है, 30 और 3 33, 3300 रुपये आपको बनेगा क्या इस पर। क्लियर हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आंसर ये क्लियर है सभी को, चेक कर लीजिए एक बार आप सभी। यहाँ पर प्रिंसिपल 12,500 रुपया है, इस पर 20%, 20% का 1/4, 20% 1/5, 5% निकालोगे 2500 रुपये, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इस पर। और सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसी पर इंटरेस्ट निकाल दोगे, आपको 5500 रुपये होगा। 5500, अब 20% के रेट से 3 साल, 20 × 60% इंटरेस्ट बनेगा, अर्थात इसका 60%, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा। क्लियर हो। तो 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, अर्थात 55 में 60 से मल्टीप्लाई करो, 1 जीरो लास्ट में रख दो, 6 पंजे 30 हो गया, तो जीरो आ जाएगा, 5 छक्के 30, 30 आंसर हो गया। क्लियर हो। चलो आज का हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 5 साल के लिए 12% पर एनम, 12% पर एनम। बी इन्वेस्टमेंट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 10% पर एनम के। तो ए और बी को जो इंटरेस्ट मिलता है स्कीम ए में, टोटल आपके पास ए और बी पर इंटरेस्ट जो बनता है 810 रुपए का बनता है। कितना बनता है, 810 रुपए। आप सभी को ये लाइन पता होगा कि अगर हम 5% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट 12% लेते हैं, तो एसआई का जो रेट परसेंट आएगा इन दोनों का मल्टीपल, इसका अर्थ हमारे पास कितना बनेगा, 60%। एसआई सिंपल इंटरेस्ट का रेट 60% बनेगा। अगर हम
10% के रेट से 2 साल का, 2 इयर्स का, 2 इयर्स का, देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 इयर्स है। 12% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट मेरा 60% बनेगा। अगर हम 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 10 का 21% बनता है। कितना बनता है? 21% बनता है। क्या इन दोनों को प्लस करोगे तो हमको टोटल इंटरेस्ट आएगा, तो 81% का आपका टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपको 810 रुपए यहाँ कह रहा है, 810 रुपए। तो 1% का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो 100% का अगर वैल्यू पूछा जाए तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? 1000 आपका आंसर क्लियर है। चलो, दोनों ने सेम सेम, ए और बी ने सेम अमाउंट लगाया था, तो 100% का वैल्यू आपको आ गया। क्लियर है? 1000। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ए ने एक निश्चित राशि साधारण ब्याज में 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि ए ने समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश की होती तो उसे 540 रुपए अधिक मिलता। तो ए द्वारा निवेश की गई राशि बताइए क्या है। हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि ए ने एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पे 30% के रेट से 2 साल के लिए निवेश किया था। अगर वो 2 साल के लिए निवेश किया है 30% के रेट से 2 साल के लिए, तो हमारा ये 60% बन जाएगा। ए ने, तो ए ने समान अवधि के लिए समान साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज, अगर वो 30% के रेट से और 2 साल के लिए, ये तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही हमारा, देखिए ये 60-60 कितना ज्यादा हो जाता है, तो ये 60.09% ये मोर होता है। क्लियर है? यही आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे पॉइंट में 09% होगा। इसका वैल्यू हमको कितना दिया है? 540 रुपए दिया है। तो आप हमको कितना बताएंगे? 100% का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे 540 में मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए किससे? 0.9 से। पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा। यहाँ पॉइंट देखिए हटाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे कितना? 100। चलो ये 9 इसको 6 बार में कट कर देगा क्या? अर्थात आंसर आपका कितना आ जाएगा? 6000। ये यहाँ पर हटा दीजिए, इसका आपका 6000 आ जाएगा। क्लियर हो? चलो अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। हम 7 नंबर के क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। अंजुम ने हैज ए सर्टेन सम विथ द हिम, ही डिपॉजिट वो करते हैं स्कीम इन विच द रेशियो सिंपल इंटरेस्ट 2R% के रेट से इंटरेस्ट आप दो 6 इयर्स के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 25% मोर एनुअल, ही सेविंग अमाउंट द 25% रेट से इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 2 इयर्स के लिए, और हमें इनका रेशियो जो दे रहा है 8 और 5 का रेशियो दे रहा है। क्या दे रहा है? हमको इन दोनों का रेशियो दे दे रहा है। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए। अगर ये अंजुम ने ₹1 इन्वेस्टमेंट किया, कितना? ₹1। अंजुम जो है ₹1 इन्वेस्ट करती है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 2R% के रेट से 6 साल की। तो आप बताओगे कि यहाँ पर रेट परसेंटेज और मल्टीप्लाई कितना? 6% के रेट से, परसेंट यही रखने दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि उसी अमाउंट को अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 25%, लेकिन अमाउंट भी उससे कितना ज्यादा लगा रही है। ये अगर 100% लगाया है तो ये कितना ज्यादा लगाएगा? 125% ज्यादा। तो यहाँ पर 125% ये ज्यादा लगा रहा है। तो रेट परसेंटेज के रेट से इसका मतलब यक्स का ये इतना ज्यादा लगाएगा। क्लियर है? चलो ये यक्स से इतना ज्यादा लगाएगा। लेकिन इस पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप बताओगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 1 + 25% के रेट से कितने साल के लिए? आप 2 साल के लिए, -1 ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब इन दोनों का जो रेशियो दिया है 8 रेशियो क्या दिया है? 5 का दिया है। 8/5 इसी को आप सॉल्व करोगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स यक्स से हमारा कैंसिल हो जाता है। क्लियर हो? चलो यक्स यक्स से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 25% है, इसको अगर सॉल्व करते हो तो कितना आता है? 5/4 आता है। इसको सॉल्व करने पर 5/4 आएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 2 या 12 हो जाएगा। ऊपर हमको कितना मिलेगा? और ये आपको ये पास, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा। तो 4 और एक 5, 5 इसका मतलब 25, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? तो देखिए ये 4 बार में, तो ये आपका, इसको कट किया 4, 4 और एक 5, तो 25/16 है, अर्थात इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर एक बार फिर से हम वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है हमारा। जो बच गया ऊपर, ऊपर में वैल्यू हमको 2R बच रहा है और ये 6 बच रहा है। ठीक है? चलो, और नीचे यहाँ पर वैल्यू हमको कितना बचा? तो यहाँ पर हमको ये बच रहा है कि 5/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा?
तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इसको कट किया 4 बार में, 4 1 5, इसका मतलब 25। 25 में से आप 16 घटाओगे तो 9 अपान में कितना आ जाएगा, ये 4। और इक्वल में आपको क्या मिलेगा, 8 अपान में कितना हो जाएगा, तो 8 अपान में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 5। क्लियर है। चलो इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे ये 16 हो जाएगा, तो 16 इसको ऊपर ले जाएगा, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 इसको 2 बार में कट कर देना। क्लियर हो। तो 2 इसको कट कर दिया, तो ये 2 दूनी 4, ये इसको 3 बार में कट करेगा, यहाँ पे 3 बार हो गया। क्लियर हो। चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम में, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 नहीं, 75 इधर चला जाएगा। आपको आंसर में यहाँ पे देखिए कि क्या बनेगा आपके पास, तो रेट 75 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास कितना बच रहा है, 2, और इसमें 2 बचेगा। ठीक है, 2 2, 2 दूनी 4 हो जाए, 4 दूनी 8, तो ये 8 आंसर हो जाएगा। क्या आपका आंसर ये क्लियर हो जाएगा, इसको कट कर लीजिएगा। तो आप सभी अपने हिसाब से इसको कट करिए, देखिए समझ में आ जाएगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरला ने Y/3 वर्षों के लिए Y% पर ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर X रुपए निवेश किया है। जो इसको इंटरेस्ट मिलता है ये 3x/4 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। चलो सरला ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, X रुपया। कितने ईयर्स के लिए, तो Y/3 ईयर्स के लिए। रेट परसेंट क्या है, Y% है। अपान में 100 रख दोगे। इक्वल में इंटरेस्ट कितना बना है, तो 3x/, में कितना 4, ये इंटरेस्ट बना है। चलो यक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बार में हो जाएगा। तो Y² इक्वल टू आपको 9 × 25, तो Y का जो वैल्यू आ जाएगा, तो 3 × कितना 5, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। Y का वैल्यू आपको पता चल गया, 15 आ गया। चलो अब कह रहा है कि उसने 2 ईयर्स के लिए जो टाइम इन्वेस्टमेंट किया है वो 2 ईयर्स के लिए, और रेट परसेंटेज यही आपको रेट कितना रखेगा, तो रेट परसेंटेज ये वाई का वैल्यू जो आएगा वही रखा जाएगा, ये 15%। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट 4,000 रुपये निवेश करता है, कितना, 4,000 रुपये। तो आप बताएंगे अगर ये 4,000 रुपया है, 4,000 रुपये पे 15% निकालोगे, तो 15% निकालोगे तो 15 × 4 = 60, कितना मिलेगा, ये 600 रुपये मिलेगा। 2 बार मिलेगा तो ये 1,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है। चलो इस 600 रुपये पर इंटरेस्ट निकाल दो, पहले साल का जो इंटरेस्ट बनेगा इस पर भी इंटरेस्ट देना होगा, इसका 15%। 15% आपको 90 रुपये आ जाएगा। तो 1,290 रुपये टोटल इंटरेस्ट बनेगा। क्या आप बोलोगे, 1,290 रुपये आपका, जो कि आंसर फर्स्ट विल भी राइट आंसर होगा। क्या ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए दिलीप डिवाइडेड ये 60,000 बिटवीन द हिसन, वो 60,000 उसके पास है, वो इसको डिवाइड करता है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 लोगों को डिवाइड करता है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वो राहुल, उसके 2 बेटे हैं, एक दिलीप और एक राहुल। तो राहुल को जो 3 वर्ष के लिए उसके बैंक खाते में रखता है, जिसका 10% वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है राहुल को। लेकिन वरुण को जो है, नाम देखिए अलग अलग हो गया है। क्लियर है। चलो वरुण ने अपनी छह राशि को अपना अमाउंट जो है 6 वर्षों के लिए बैंक खाते में जमा करता है 8% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों के पास बराबर बराबर अमाउंट मिलता है। क्या मिलता है आपके पास, बराबर बराबर अमाउंट। अगर मान लो ये 100 इन्वेस्ट किया है तो इस पर 6% 48, तो 148% बन जाएगा। क्या क्लियर हो। चलो इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो हम साथ, और टोटल इन दोनों के पास जो पैसा लास्ट में मिलता है दोनों को बराबर बराबर मिलता है। ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखिए एक राहुल है, दूसरा क्या है, राहुल जो है, मान लो कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो राहुल X रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो दिलीप कितना करेगा, ये 60,000 माइनस कितना करेगा, X करेगा। ठीक। अब राहुल को जो इंटरेस्ट बनता है वो 3 साल के लिए किस पर क्या रेट बनता है, तो आप बोलोगे कि इस पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट लगाता है। तो 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट जो बनता है 33% बनता है। कितना बनता है, 33.1% बनता है। अर्थात इसको 133, ये पॉइंट में 1, ये X% बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस पर देखिए ये 60,000 -X का आपको कितना परसेंट है, 148% हो जाएगा। क्लियर हो। चलो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका नंबर बन गया, 148 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को
हमें जो पैसा मिला ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल मिलता है। यही आपका वैल्यू जो हो जाएगा ये आपस में इक्वल हो जाएगा यहाँ। अब इसको आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स का। ठीक है, तो इसको आप सभी सॉल्व कर लेंगे, क्लियर हो। चलो, तो इसका आंसर नियर अबाउट आपका कितना आ जाएगा? तो नियर अबाउट आपका आंसर, इसमें नियर अबाउट ये आंसर हो सकता है, क्लियर हो। चलो, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको देखिए सेम वैसे ही कंडीशन से है क्वेश्चन, हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, प्राची ने दो योजनाओं में ए और बी क्रमशः 2 और 3 वर्ष के लिए निवेश किया, कुल 20,000 निवेश किया। योजना ए में 24% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट, जबकि योजना बी में 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इन दोनों योजनाओं में प्राप्त जो इंटरेस्ट बनता है वो 8,408 रुपए का बनता है, क्लियर हो। चलो, एक है ए पर्सन और एक है बी पर्सन। हम बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को? मान लो ए ने x रुपए लगाया, तो बी ने कितना लगाया होगा? तो ये 20,000 माइनस एक्स लगाया होगा। यहां तक कैसा क्लियर है? चलो, ए ने कितने वर्ष के लिए लगाया? 2 वर्ष के लिए। किस रेट से लगाया है? तो 24। तो 24 दूना 48% का रेट इसका बनेगा। आप बोलेंगे कि इस पर 48% का रेट मिलेगा, तो यहाँ एक्स पर 48% प्लस इस पर आपको 20,000 पर 20,000 माइनस एक्स पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप बताओगे इस पर 33.1% बनेगा। इक्वल में इंटरेस्ट टोटल कितना है? तो 8,408 रुपए है, क्लियर है। चलो, इसको सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48x% रहेगा। प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 2 जीरो कम, 3 जीरो कम हो जाएगा, तो जीरो आएगा, ये दो आएगा, 6,620 हो जाएगा। और माइनस में आपके पास ये 33.1x% होगा। इक्वल में आपके पास 8,408 होगा। क्या ये वैल्यू इधर से माइनस होगा और ये वैल्यू यहां से माइनस होगा? तो यहां से इसको माइनस करेंगे, कितना वैल्यू आएगा? यहां से इसको माइनस करेंगे, लास्ट में आपको 8 आएगा क्या? चलो, यहां पर आपको फिर 8 आएगा, ये 14, 14 एक चला गया तो 3 बचेगा, तो 13 में से 6 गया तो कितना आएगा? बोलोगे 7 आएगा। बचेगा कितना? 7, 7 से 6 गया तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। चलो, इसको डिवाइड कर, यहाँ पर 48, 48 में से 33 पॉइंट इसको, तो यहाँ पर एक 9 आ जाएगा आपके पास, पॉइंट में 9 आएगा। बचेगा कितना आपके पास? ये 7, 7 से ये गया, कितना आ जाएगा? 40, ये आपको 14 हो गया। अब इसको कट करोगे, पॉइंट ऊपर ले जाओगे तो जीरो देगा क्या? यही एक्स का वैल्यू आएगा। ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में? तो 12 बार में, क्लियर है। तो ये 12 बार में डिवाइड कर दिया। चलो, तो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे 12, अगर ये x% का वैल्यू हो तो 100% का वैल्यू आपके पास जीरो, ये आपका 12,000 रुपये हो गया। अगर यक्स 12,000 रुपया है, ठीक है, तो बी जो है लगाया कितना? आपसे किसका पूछ रहा है? तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो ये 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे? चलो, ऐसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए, ये मेंस के क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ना करना भूलिए।